हेलो स्टूडेंट्स, चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कंसेप्ट ऑफ करंट डिके इन आरएल सर्किट। जैसे कि आपके सर्किट दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या चेंजेस किए हैं, कुछ चेंज आपको नोटिस में आया हो अगर, देखिए यहाँ पे हमारा चेंज क्या हुआ है। सबसे पहले तो हमने क्या चेंज कर दिया कि बैटरी को रिमूव कर दिया सर्किट से। बैटरी को रिमूव कर फिर हमने की को ओपन कर दिया। पहले हमारी क्लोज थी ना की। अब ये जो करंट है ना आई, मैक्सिमम जो वैल्यू थी ना करंट की, क्या था हमारे मैक्सिमम वैल्यू करंट की, किसके इक्विवेलेंट हो गए थे, आई नोट के इक्विवेलेंट मैक्सिमम वैल्यू हो गई थी करंट की। तो ये करंट हमारा क्या करेगा, अब ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू होगा, डिके होना शुरू होगा। ये डिके होने में यानी कि मिनिमम वैल्यू आने में यानी कि जीरो होने में कुछ टाइम लेगा ये करंट आई नोट। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रिमूव द बैटरी एंड ओपन द की ऑफ द सर्किट। व्हेन द की इज ओपन द करंट आई स्टार्ट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू आई नोट टू जीरो। आई नोट से जीरो होने में ये क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, करंट कुछ टाइम लेगा। वही हमने कैलकुलेशंस करनी है अब इसकी। अब इस सर्किट में हमारा ई किसके इक्विवेलेंट होगा, ई हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि ईएमएफ बैटरी है नहीं तो ईएमएफ ई क्या हो गया, जीरो हो गया। ये हमारे ड्रॉप्स किसके ड्रॉप थे, ये दोनों ड्रॉप भी हमारे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये भी जीरो ही हो जाएंगे। लेट जीरो नहीं होंगे मतलब इनको हम इक्वेट करेंगे अपने इस ई के साथ, जैसे हमने प्रीवियस हमारे करंट की ग्रोथ में हमने इनको इक्वेट किया था ईएमएफ के साथ। ईएमएफ था तो ये दोनों एल और आर के क्रॉस क्या थे, ड्रॉप्स थे, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया था वी एल और वी आर से। चलो देखते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पे अब इस केस में हमारी बैटरी अगर झट गई तो उस बैटरी का ईएमएफ भी हमारा क्या होगा, यानी कि वोल्टेज क्या होगी, जीरो होगी। आई हमारा वैल्यू ऑफ द करंट एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आई की वैल्यू अब हम देखेंगे, आई की वैल्यू क्या है टाइम इंस्टेंट टी पे क्या होगी। ठीक है, ई हमारा क्या हो गया, क्या था, ई इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये जो है इसके एल के क्रॉस ड्रॉप प्लस में आर के क्रॉस ड्रॉप, यानी कि एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर के क्रॉस हमारा जो बैक ईएमएफ बोलते हैं इसको ड्रॉप को, तो ये हमारा क्या होता है एल डी आई बाई डी। अब बैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इसका जो इंडक्टेंस है ना, ये जो एल है कॉन्स्टेंट, जो प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं हम, ये जो एल है वो उसको करंट को अपोज करता है, ग्रोथ को करंट की। डीके को भी अपोज करता है, लेकिन डीके के केस में उसकी डायरेक्शन सेम रहती है करंट की डायरेक्शन के, लेकिन इंक्रीज जब करंट करता है तो उसको अपोज जब करता है तो इस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे माइनस साइन आता है, वो उसको अपोज करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में अपोज करता है उसको, ताकि इसकी वैल्यू तभी हमें आप माइनस लेते हैं। यहाँ पे हमें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन का कोई यहाँ पे चक्कर ही नहीं है इस केस में। हमें सिर्फ उसकी क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका क्या हमारा चेंजेस हो रहे हैं करंट में। अब देखिए ई हमारा क्या है, जीरो हो गया, एल डी आई बाई डी टी बचा है हमारे पास इक्वल्स टू प्लस में आई आर। अब इसमें हमारा क्या हो गया, अगले डेरिवेशन क्या देखते हैं। अब देखिए ये हमारा एल डी आई बाई डी टी किसके इक्विवेलेंट हो गया हमारा, इज इक्वल्स टू आई आर। अब आई आर के इक्विवेलेंट हो गया ये हमारा ये केस। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी वेरिएबल्स हैं ना करंट वाले, उनको एक साइड कर लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना क्या करेंगे, डी आई बाई आई कर लेंगे इज इक्वल्स टू, ये हमारा अब माइनस साइन, ये माइनस आएगा भी, इसको जब एल आर को मैं इस साइड लेके गई हूँ, एल आर को इसको इधर लेके गई तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस आई आर। अब ये वैल्यू हमारी क्या होगी, डी आई बाई आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आर बाई एल इंटू में डी टी। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बोथ साइड्स। ठीक है, नाउ दिख नहीं रहा ना, देखिए नाउ integrate the equation first both sides, दोनों साइड हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डी आई बाई आई इज इक्वल्स टू माइनस, ये हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन क्या है, वेरिएबल यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है और कुछ नहीं वेरी कर रहा है, ये दोनों चीज़ें हमारी क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम ना लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, देखिए जब हमारा ना टाइम टी पे, टी अगर हमारा जीरो है तो करंट कितना है, आई मैक्सिमम है ना, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम से हम क्या हो रहे हैं, मिनिमम वैल्यू की तरफ आ रहे हैं इस केस में। तो ये कितना है हमारा करंट, आई नोट है। और जब टाइम हमारा है टी तो आई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आई हमारा होगा आई के इक्विवेलेंट, यानी कि जब टाइम है जीरो तो करंट कितना है हमारा, आई इक्वल्स टू है आई नोट। और जब टाइम है इक्विवेलेंट टू टी तो करंट आई किसके इक्विवेलेंट है हमारा, आई के। ये हमारी होगी लिमिट्स। अब यहाँ पे log वी डी एक्स बाई एक्स log एक्स आता है जिसका इंटीग्रेशन, तो वही फार्मूला यहाँ पे पुट होगा, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन को हम क्या आएगी हमारी log आई। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है ना वो क्या रहेंगे हमारी, आई नॉट टू
आई, और यहाँ पे हमारा माइनस आर बाई एल, और ये आएगा हमारा इंटीग्रेट होकर टी, और ये इनकी जो लिमिट्स है वो क्या रहेंगी हमारी 0 से टी। अब 0 से टी होगी। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट क्या आएगी, लॉग अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल। सिमिलरली यहाँ पे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यानी कि ये आ जाएगा हमारा लॉग एम बाई एन का फार्मूला बन गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नोट इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल। इसको उठा देती हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आएगा हमारा लॉग माइनस आर बाई एल, और ये आ गया हमारा टी। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो टर्म है ना आई किसके इक्विवेलेंट होगा, अब आई हो जाएगा हमारा, यानी कि आई बाई आई नोट हमारा, हम इसको लिख सकते हैं, लॉग को उधर लेके जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू ब्रैकेट में टी। जैसा हमने उसमें किया था ना ग्रोथ में, सेम वही डेरिवेशन चलेंगी, सॉरी इंटीग्रेशन का वही हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन चलेगा जो हमारा पीछे ग्रोथ में चला था। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमें इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि एल बाई आर क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल्स टू टी होता है। ये क्या है हमारा टाइम कॉन्स्टेंट टी ए एन टी। तो आर बाई एल क्या होगा, सो इज इक्वल्स टू 1/t। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे ई, ये हमारा एज इट इज़ रख लेंगे, एक स्टेप और बढ़ा देंगे हम अपना, माइनस 1/t गुणा में टी, यानी टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो आई जो आएगा हमारे किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, हमारा आई नॉट उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ई रेज टू पावर -1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाई ई। ई की वैल्यू क्या थी अपनी, पुट कर देंगे 2.718, ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो ये 1/2.7 क्या हो किसके इक्विवेलेंट होता है, इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2.718 इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड, इससे अगर हम इसको 1/1 करेंगे तो ये आएगी वैल्यू हमारी आई नॉट गुना में 0.368, यानी कि आई की वैल्यू क्या आई हमारी 0.368 आई नॉट। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर द डीके। अब आते हैं हमारी टर्म टाइम कांस्टेंट। पहले हम डीके का टाइम कांस्टेंट लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे अपना, ये भी हमारा क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ, ये हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक ही है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये टाइम कांस्टेंट भी इसमें डिफाइन करना है, डिफाइन करेंगे टाइम कांस्टेंट फॉर करंट डीके। अब ये कौन सा टाइम है, हाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट से पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ग्राफ क्या होगा, अब इसके लिए ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे अपना, जैसे हमने ग्रोथ के लिए ग्राफ प्लॉट किया था। सिमिलरली हम यहाँ पे अपना क्या ले लेंगे, ये है हमारा एक्स एक्सिस पे करंट, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, सॉरी एक्स एक्सिस पे तो हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारा है करंट। अब ये जो है हमारी मान लेती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, जैसे कि हमारी जिससे 0 पे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये थी। अब इसका 50% ये होगा, ये कितना आया 0.3, यानी कि 0.3 हमारा आ जाएगा इस पॉइंट पे 0.368 ये पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे जो करंट आएगा ना, जब हमारा टाइम है 0 तो करंट कितना मैक्सिमम है। अब ये जो करंट है ना ऐसे हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ये आएगी इसकी ग्राफ इस तरह से आएगा। और ये जो टाइम कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये है हमारी L बाई आर इज इक्वल्स टू टी। ये वैल्यू कितनी आई है हमारी 0.1 आई नोट, ये वैल्यू आई है हमारे करंट की, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये टाइम कांस्टेंट। अब इसको हम डिफाइन करेंगे अपने टाइम कांस्टेंट को, क्या होगा टाइम कांस्टेंट फॉर द करंट डीके, लिखेंगे ये हमारा टॉपिक है टाइम कांस्टेंट फॉर करंट डीके। कितना होगा टाइम कांस्टेंट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इज द टाइम टू फॉल, इट इज द टाइम टू फॉल द करंट, करंट को कितना डाउन करेगा, टू फॉल द करंट 1/e टाइम्स लिख दो, या फिर 0.368 टाइम्स 2 इट्स, इसको हम ना 1/e टाइम्स, यानी कि इसकी वैल्यू लिख दी e टाइम्स 2
its maximum value, to its maximum value when EMF is रिमूव्ड लिख दो, या जिस बैटरी में रिमूव्ड EMF पे हमारा सर्किट से क्या है, रिमूव्ड। ठीक है। और टाइम कांस्टेंट हमारा राइज ऑफ करंट के लिए क्या होगा वो भी लिख लेते हैं, दोनों डेफिनेशन आती है हमारी, क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस पे। टाइम कांस्टेंट, ये हमारी ना हेडलाइन है, टाइम कांस्टेंट फॉर करंट ग्रोथ। करंट ग्रोथ के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट में, इज द टाइम टेकन, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द करंट, इसको लिखो, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द करंट टू ग्रो from 0 to 0.632 times of its मैक्सिमम वैल्यू। जैसे उसमें क्या किया था इसने, मैक्सिमम वैल्यू किसकी वैल्यू है, मैक्सिमम करंट की, टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन द सर्किट में। क्या समझें इसको, देखो दोनों को समझेंगे हम। यानी कि टाइम डिके क्या था, इसको हमने डिफाइन तो कर लिया, उसको समझें कैसे। ऐसे ये वो टाइम है जो कि करंट को मैक्सिमम वैल्यू से कितने तक, कितने टाइम से 0.638 टाइम्स टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू किसको क्या करता है, करंट को फॉल करता है, गिराता है, यानी कि उसको डाउन लेके आता है, डिके करता है। और राइज क्या था, वो करंट को ना, ये वो वैल्यू है टाइम की जो कि करंट को 6.632 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ग्रो करता है जीरो से। ठीक है, समझ गए दोनों ये चीज़ें। ये भी हमारा क्या होता है, दोनों को डिफाइन करना आता है। कई बार न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे वो इसमें, लेकिन इस चीज़ को डिफाइन भी करना आता है एग्जाम में। करंट डिके का टाइम कांस्टेंट बताए, करंट की ग्रोथ का टाइम कांस्टेंट LR सर्किट्स का। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे। चलो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।